कांग्रेस की आजादी की गौरव यात्रा की तो आज राजस्थान से विदा हो जाएगी गौरव यात्रा। शाहजहांपुर बॉर्डर पर कार्यक्रम पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में हरियाणा बॉर्डर में प्रवेश करेगी यात्रा। हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी रहेंगे मौजूद। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद उदय भान सिंह को सौंपेंगे ध्वज। तो अपने आप में बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम कांग्रेस की आजादी की गौरव यात्रा का ये पूरा कार्यक्रम है। राजस्थान पहुंची थी गौरव यात्रा, वक्त हो चला है गौरव यात्रा को विदा करने का। तो आज राजस्थान से विदा हो जाएगी गौरव यात्रा। शाहजहांपुर बॉर्डर पर कार्यक्रम रखा गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में हरियाणा बॉर्डर में प्रवेश करेगी ये यात्रा। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है? देखिए, अभी गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली, शकुंतला रावत पहुंच चुके हैं। यहां स्वागत किया गया है और यहां धन्यवाद कार्यक्रम के बाद पैदल चलकर हरियाणा बॉर्डर तक पहुंचेंगे और हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा से आए कांग्रेस के नेताओं को ये ध्वज जो है वो सौंपा जाएगा और उसके बाद ये आज़ादी की गौरव यात्रा हरियाणा स्टेट पहुंच जाएगी। मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, जो भीड़ है ये अभी गोविंद डोटासरा पीसीसी चीफ और दोनों मंत्रियों का स्वागत कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और कार्यक्रम के बाद डोटासरा और दोनों ही मंत्री वो यात्रा में शामिल हुए हैं। अभी यहाँ से इस हाईवे पर कुछ दूर आगे पर कार्यक्रम है और कार्यक्रम धन्यवाद कार्यक्रम करने के बाद पैदल यात्रा होगी और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर बॉर्डर तक दोनों मंत्री, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और खुद पीसीसी चीफ डोटासरा पैदल बॉर्डर तक पहुंचेंगे और हरियाणा से आए नेताओं को ध्वज सौंपेंगे। जी अश्विनी, इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा खास और भव्य बनाने के लिए क्या कुछ खास तैयारियां की गई है? क्योंकि तस्वीरें तो कुछ हमने वो भी देखी, जब डोटासरा पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत यहाँ पर हुआ। देखिए, जयपुर से जब डोटासरा रवाना हुए, रास्ते में कई स्थानों पर स्वागत हुआ है। शाहपुरा, मनोहरपुर, कोटपुतली और भैरोड में स्वागत हुआ है। भैरोड में स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ताओं के हेड के नाते पीसीसी चीफ से मिले हैं, उनसे मुलाकात की है और कार्यकर्ताओं की बात सुनने की बात भी उन्होंने रखी है। भव्य स्वागत किया गया है। उसके बाद यहाँ नीमराणा और शाहजहांपुर में स्वागत हुआ है और अब इससे ठीक आगे शाहजहांपुर बॉर्डर पर फिर एक स्वागत होगा। जो यात्रा में चल रहे लोग हैं, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी हैं, वो यात्रा में मौजूद हैं। बाकी पदाधिकारी शामिल हुए हैं और ये कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में आए लोग अब धन्यवाद कार्यक्रम के बाद यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल अश्विनी, और वो पल भी ऐतिहासिक होगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ध्वज थमाया जाएगा। तो वहां तक यात्रा को पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, कितना लंबा रास्ता ये है? देखिए, अभी कुछ समय लगेगा। इससे पहले यात्रा में शामिल जितने लोग बैठे हैं उनको संबोधन का कार्यक्रम थोड़ी देर में गोविंद डोटासरा को है। उस संबोधन के बाद फिर एक पैदल यात्रा शुरू होगी जो करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल सारे नेता जो हैं वो पैदल पहुंचेंगे और फिर ध्वज सौंपा जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि बॉर्डर से जो विदाई का कार्यक्रम यात्रा का है वो करीब 1 से 2 घंटे का कार्यक्रम अभी चलेगा और 2 घंटे बाद हरियाणा में ये यात्रा रवाना हो जाएगी। जी अश्विनी, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, संबोधन की इस कड़ी में किस किस का संबोधन होना है, कब से कार्यक्रम का इस तरीके से शुरुआत होने का कार्यक्रम है? देखिए, इसमें खुद पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा जिस तरह लगातार जहां भी स्वागत हुआ है वहां उन्होंने संबोधन दिया है, एकजुट रहने के लिए कहा है। राजस्थान में 2023 और देश में 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए, मेहनत करने के लिए कहा है। इनके साथ ही जो संबोधन होना है उसमें दोनों ही मंत्री हैं, राजस्थान से शकुंतला रावत और टीकाराम जूली, दोनों का संबोधन यहाँ पर होना है। जो पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष और अलवर के संगठन प्रभारी हैं, उनका संबोधन यहाँ पर होना है और हरियाणा के नेता भी कुछ देर में उन्हें बुलाया गया है कि वो जो धन्यवाद कार्यक्रम है वो यहाँ पर आ जाएं, तो उनका संबोधन भी इस कार्यक्रम में हो सकता है। अश्विनी, और अगर एक नजर हम इस आजादी की गौरव यात्रा की राजस्थान यात्रा पर डालें तो ऐसे में कौन कौन से स्पोर्ट्स रहे जो बेहद खास रहे? चाहे हम बात करें वेलकम पॉइंट से, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे वेलकम करने के लिए, तो वहां से लेकर अब तक का सफर जो पूरा रहा।
देखिए, ये यात्रा 6 अप्रैल को साबरमती से शुरू हुई और 16 अप्रैल को राजस्थान में प्रवेश किया, जहां रतनपुर बॉर्डर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बाकी विधायकों और मंत्रियों ने इस यात्रा का स्वागत किया था। कांग्रेस के सेवा दल की ओर से यात्रा निकाली जा रही है। साफ सा संदेश है कि लोगों को कांग्रेस के रीति नीति से अवगत कराना है, देश में जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे अवगत कराना है। लोकतंत्र को लेकर जो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने उद्बोधनों में कहते हैं कि देश में लोकतंत्र जो है उस पर संकट आ गया है, उसको लेकर सेवा दल के लोगों को अवगत करा रहे हैं। तो ये यात्रा इन खास उद्देश्यों को लेकर शुरू की गई थी। 6 अप्रैल को साबरमती शुरू हुई, उसके बाद राजस्थान आई और आज राजस्थान से विदा होकर हरियाणा चली जाएगी और हरियाणा में 2 दिन बाद दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली में इसी तरह यात्रा का धन्यवाद कार्यक्रम और उसके बाद स्वागत कार्यक्रम होगा और 1 जून को दिल्ली ये यात्रा पहुंचेगी, जहां इस यात्रा का समापन होना है। जी अश्विनी, एक और क्लियरिफिकेशन आपसे चाहेंगे कि जो कार्यक्रम होगा राजस्थान बॉर्डर के अंदर और एक कार्यक्रम शायद हरियाणा बॉर्डर पर भी होगा, क्योंकि वहां पर यात्रा का वेलकम करना है, तो ऐसे में उस कार्यक्रम को लेकर भी कुछ जानकारी या फिर दोनों का एक संयुक्त रूप से एक छोटा सा कार्यक्रम भी हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी पहला कार्यक्रम जो है वो राजस्थान की तरफ है, बॉर्डर से राजस्थान की तरफ कार्यक्रम होना, इसमें पीसीसी चीफ शिरकत कर रहे हैं। इसके बाद 1.5 किलोमीटर बाद बॉर्डर है और राजस्थान के नेता भी हरियाणा के नेताओं के साथ मिलकर हरियाणा स्टेट में भी 1 किलोमीटर आगे तक पैदल तक इस यात्रा को पहुंचाएंगे और जहां यात्रा का राजस्थान के नेता जो है वो इस यात्रा को छोड़ देंगे और हरियाणा का नेता जो है इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। वहां फिर एक छोटा उद्बोधन और छोटा कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद ये यात्रा आगे अनवरत दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएगी। और चलिए अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी।